Good morning class, I am Pranshul Rastogi. Today we are discuss the next topic in business organization, liberalization. The basic aim of liberalization was to put an end to those restrictions which become hindrance in the development and growth of a nation. कह रहे जो बेसिक एम था लिबरलाइजेशन पॉलिसी का वो था ये कि रिस्ट्रिक्शन को एंड करना, जो भी हिंड्रेंस आ रहे हैं बिकम विच हिंड्रेंस, जो हमारे वर्किंग बिजनेस में हिंड्रेंस बन रहा है, मतलब रुकावट बन रहा है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन के लिए loosening of government control in a country, and when a private sector company start working without or few restriction and government allow private player to expand for the growth of a country डिपेक्ट लिबरलाइजेशन या कंट्री। क्या है कि इसका जो मेन मोटिव था ये था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है कंट्री पे, उस पर क्या करना, कम करना, लेस करना। एंड मैंने प्राइवेट कंपनी, जब प्राइवेट कंपनी क्या होगी कि स्टार्ट हो वर्किंग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एकदम रिस्ट्रिक्शन ना हो या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, एंड गवर्नमेंट अलाउ करना चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो एक्सपैंड करें अपनी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री में। यहाँ पे भी लिखा था इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड एट लिबराइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल द अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। तरह की जो भी इंडियन बिजनेस है या इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो भी अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लगाती है उसको क्या करें, लेस कर दें या फिर हटा दें। इकोनॉमिक रिफॉर्म इसीलिए किया गया था। फिर जो ऑब्जेक्टिव है लिबराइजेशन का वो ये है कि टू इंक्रीज कंपटीशन अमंगेस्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। कह रहा है कि इसमें क्या करना, इंक्रीज़ करना कंपटीशन जो अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, उसमें कंपटीशन इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। टू इनकरेज द फॉरेन ट्रेड विद द अदर कंट्रीज विथ रेगुलेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कह रहा है कि इंकरेज करे फॉरेन ट्रेड। लिबराइजेशन पॉलिसी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि इनकरेज करे फॉरेन ट्रेड, मतलब अदर कंट्री से भी फॉरेन ट्रेड करें। इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, इन्हांसमेंट करे फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज़ में। फिर टू एक्सपैंड द ग्लोबल मार्केट फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, और ग्लोबल मार्केट एक्सपैंड कर दे। डिमिनिश द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, और डिमिनिश कर दे क्या, डेब्ट में जो डेब्ट बर्डन है हमारे कंट्री पे वो चीज़ डिमिनिश कर लें। तो ये था लिबरलाइजेशन। अब आया प्राइवेटलाइजेशन। दिस इज़ द सेकेंड ऑफ द थ्री पॉलिसी ऑफ GPL, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ये सेकेंड पॉलिसी है। इट इज़ द इंक्रीमेंट ऑफ द डोमिनेटिंग रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड रिड्यूस द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। कह रहा है इसमें ये था कि इंक्रीमेंट करें जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज उसको इंक्रीमेंट करें और थोड़ा डिक्रीज करें, रिड्यूस करें रोल किसका, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का। इन अदर वर्ड इन द रिडक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस। कह रहा है इसका ये मतलब होता है, अगर अदर वर्ड्स में देखें, कि रिडक्शन करना ओनरशिप जो भी पूरी ओन एंड कंट्रोल इस टाइम गवर्नमेंट का था तो उस पर रिस्ट्रिक्शन था कि उसको रिड्यूस कर दें, और गवर्नमेंट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज। अगर गवर्नमेंट कंपनीज को क्या करे, कन्वर्ट कर दे किसमें, प्राइवेट कंपनीज में। किस इन टू वेज, बाय डिसइन्वेस्टमेंट, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। कह रहा है कि या तो बाय डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, गवर्नमेंट में ना करके प्राइवेट में करें, या फिर विड्रॉल कर ले, जो गवर्नमेंटल ओनरशिप मैनेजमेंट है उसको पब्लिक सेक्टर से विड्रॉल कर ले, हटा ले। यहाँ पर लिखा है प्राइवेटलाइजेशन, द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एम एट गिविंग द ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द बिल्डिंग नेशन प्रोसेस एंड रिड्यूस द पब्लिक सेक्टर। कह रहा है कि एम जो जनरेट करना था, इसमें रिफॉर्म करना था, वो ये था कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज को बिल्डअप करने दे नेशन प्रोसेस में, और रिड्यूस कर दे, रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का, रोल क्या है, रिड्यूस कर दे। इफ़ देयर इज़ ए लेसनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%। कह रहा है कि जब हम लेस करेंगे 51% से गवर्नमेंट की ओनरशिप, कोई भी कंपनी या कोई भी शेयर्स में ऑर्गेनाइजेशन में किसी का 51 या मोर देन 51% होल्डिंग हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसका ओनर हो जाता है उस कंपनी का। तो इसी तरह गवर्नमेंट का जब हम लोग लेस करेंगे परसेंटेज 51 से 51 न जाके और कम करेंगे उसका परसेंटेज, तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी ग्रोन अप कर पाएगा।
It would result in transferring of ownership and management of the enterprise to the private sector. इससे क्या होगा? रिजल्ट जो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, मैनेजमेंट जो ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र होगा एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे ग्रो अप करने लगेगा. अब सम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटलाइजेशन, इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट. इससे क्या होगी? इम्प्रूव होगी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है गवर्नमेंट की वो. रिड्यूस क्या होगा? रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज. रिड्यूस हो जाएगा वर्कलोड, क्योंकि प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ वर्क करेगी साइमल्टेनियसली, तो इससे क्या होगा? वर्कलोड क्या होगा? पब्लिक सेक्टर का कंपनी से कम हो जाएगा. राइज फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट. राइज करेंगे फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट से. इंक्रीज़ करेंगे एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इंक्रीज़ करेंगे कैसे? एफिशिएंसी जो होगी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की और इंक्रीज़ हो जाएगी. बेटर प्रोवाइड बेटर एंड इम्प्रूव गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर. चलो इससे क्या होगा कि बेटर गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे किसको? कस्टमर्स को. क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द सोसाइटी. और इससे क्या होगा? क्रिएट होगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन सोसाइटी में. इनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. और इनकरेज करेंगे क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में. अब आया ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इट मीन्स टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द ग्लोबल इकोनॉमी. ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन द मेन फोकस इज ऑन फॉरेन ट्रेड एंड private and institutional foreign investment. Globalization as a term a very complex phenomena. The main aim is to transform the world toward independence and integration of the world as a whole by setting various strategies policy. ग्लोबलाइजेशन इज़ द अटेम्प्टिंग टू क्रिएट बाउंड्रीलेस वर्ल्ड. इसका मतलब ये होता है कि अटेम्प्ट करे, क्रिएट करे ऐसी बाउंड्रीलेस वर्ल्ड वेयर इन द नीड ऑफ वन कंट्री कैन बी ड्राइव फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोबल एंड टर्निंग. क्या है कि इससे क्या होगा कि जब बाउंड्रीलेस हम लोग क्या करेंगे? बाउंड्रीलेस वर्ल्ड होना चाहिए, मतलब कोई भी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, कहीं भी फ्रीली वर्क करें. यहाँ पे भी लिखा है द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड द इमर्जेंस ऑफ द कोहेसिव ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. इंटीग्रेशन कर ले मतलब ज्वाइन कर ले नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से, जिसमें इम्प्लाइज क्या हो? फ्री फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, कि मतलब फ्रीली इंफॉर्मेशन फ्लो होती रहे. आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, इवन पीपल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड सोसाइटीज़. It increase the connectivity between the different market in a form of trade, investment and culture exchange. तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट मार्केट, जो डिफरेंट मार्केट है हर जगह की, और ट्रेड में फॉर्म जो अलग अलग ट्रेड फॉर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट और कल्चर्स में. थैंक यू क्लास.